नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। जिंदगी में कष्ट क्या होता है, दिव्यांग भाई बहनों से पूछे। मनपा की मुसीबत की लॉटरी दिव्यांगों के गले में अटकी। लॉटरी को लेकर हुई जिंदगी में उथल पुथल। आइए जाने उनकी बात, उनकी जुबानी भावना तिवारी के साथ। हमको पता भी है, जागा का कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट हम लोग को लॉटरी सिस्टम के नाम निकला, डाला वो गोल्ड बल्डर रोड। हम लोग रहते इधर। मैं 100% क्या आप अकेले चल फिर सकती हैं? नहीं, मेरे को दिखता नहीं है, मेरे को सपोर्ट लगता है। अभी मेरा आदमी बहुत हैंडीकैप है, मेरे को दिखता नहीं है, मेरे को इतना लंबा कौन लेके जाएगा। हमारा सारा वही है, हमारा उधर हमको उधर भेज रहे हैं, इतना लंबा मैं कैसा जाऊँ। मेरे को मेरा भाई लेके जाता है। आप आयुक्त से क्या मांग करेंगी? मैं एक ही विनती करूंगी, उसके पाँव जोड़ूंगी, हाथ जोड़ूंगी कि मेरे को उधर ही रहने दो। मेरा जगह है घर के बाजू में, कोई भी छोटा बच्चे भी मेरे को छोड़ सकता है उधर। अभी इतना लंबा नवा एरिया में कौन मेरे को छोड़ेगा, कौन मदद करेगा। नमस्ते, मेरा नाम रमेश मस्के है। मैं मीरा भाईंदर वेस्ट में शमशान भूमि वहाँ पे रहता हूँ और मेरा तो नाम ही नहीं आया। चलो, मेरा नाम नहीं आया लॉटरी में, तो ये लॉटरी की खुदा की ये है, मर्जी है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं अपने दिल पे पहाड़ मतलब पत्थर रख के ये कर लिया। परंतु मेरी वाइफ है, उसका नाम आया तो मुझे खुशी है, और मेरे और भाई मैंने दिव्यांगों के नाम आया उसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। पर मेरे वाइफ को अभी हम लोग भाईंदर वेस्ट में रहते, ऑलरेडी मेरा वाइफ का स्टॉल है, और हमने देखो इस पत्र दिया था माननीय जो मानवतकर आयुक्त है, अतिरिक्त आयुक्त, उनको पत्र दिया, उनको फूलगुच्छे देके उनका स्वागत भी किया कि हमको सब दिव्यांगों को आपने न्याय दिया। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी और ऋणी रहेंगे जिंदगी भर। और हमने उनके पाँव पड़ा, मेरे वाइफ ने उनके पाँव पड़ा। हम कभी पाँव पड़ते नहीं है, हमारा सर झुकता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सामने। हम दलित समाज के हैं और हम खाली झुकते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर के सामने, हम किसी के सामने झुकते नहीं। पर आज हमारे पेट पे इन लोगों ने लात मारी है, इसके लिए हमको झुकना पड़ा कमिश्नर के सामने। हमने पाँव पड़े, उनके हाथ जोड़े। ये देख सकते हो आप, लेटर है ये, और ये देख सकते हो ये लेटर महानगर पालिका का है। इन्होंने हमको ये पत्र दिया है, घोड़बंदर रोड में जाओ, और वहाँ जाके पे जाके मैंने वहाँ पे सर्वे किया। सर्वे में मुझे ऐसा दिखा कि वहाँ पे मतलब जंगल एरिया है, वहाँ पे कोई मतलब स्टॉल लगाए गए कुछ भी खाने पीने का चीज़, तो वहाँ पे धंधा होने का कोई आशंका नहीं है। और अभी महानगर पालिका हमको फ्री में वो जगह नहीं दे रही है, भूमि भाड़ा लगा के दे रही है। अब कितना लगाएगी, वो भी जीएसटी के साथ लगाएगी, कितना लगाएगी हम बोल नहीं सकते। परंतु हम ये चाहते हैं महानगर पालिका से कि हमको एक दिव्यांग महिला है, और महाराष्ट्र शासन केंद्र सरकार बोलती है नारी शक्ति कायदा, तो नारी शक्ति को क्या आप जंगल में भेजोगे, शेर के मुंह में? मेरा ये कहना है कमिश्नर से। और सभी मैं ये बोल रहा हूँ, और ये देखिए हमने इस दिन पत्र दिया, पर ये पत्र को इन्होंने कचरे के डब्बे में डाल दिया। हाँ, ये हमारा पत्र का कोई महत्व नहीं है। मतलब यहाँ पे लोकशाही नहीं है, हुकुमशाही है। मांग करेंगे? मेरा लड़का जूजर इकबाल नूर जी, मैं बेकरी गली में रहता हूँ। मैं 10 साल से यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ। अभी मैम ने मेरे को वहाँ पे नमक कंपाउंड में स्टोर लगा के दिया था 2 महीने पहले। तो अभी 10-12 दिन पहले स्टोर म्यूनसिपाल्टी उठा के लेके गए, जबकि वो प्राइवेट जगह है। कि म्यूनसिपाल्टी का उससे कोई लेना देना है नहीं। रिक्वेस्ट है कि मेरा स्टॉल मुझे वापस मिल जाए। राहणार रमेश नागोराव गायकवाड, राहणार गोडबंदर, मी रेचे बंदर गोडबंदर. तर गेल्या 2 महिन्यापासून हे स्टॉलसाठी मी अर्ज दिलं होतं. ते अर्ज स्वीकारला वशी पण दिली, तरी पण त्या लेटर ह्याच्यामध्ये काय माझं नाव नाही किंवा काय नाही. आणि 100 लोकांची यादी दिली. 100 लोकांच्या यादीमध्ये काही 2-3 फक्त स्टॉल भेटले, बाकीच्या लोकांना भेटले नाही. का? 60% वाले आहेत ते पण हँडिकॅप आहे, 100% वाले ते पण हँडिकॅप वाले. मग असे जे हे करायला लागल्यानंतर मग बाकीच्या लोकांना काय करायचं? गंभीर तो इतनी है कि कभी सोचा भी नहीं था। दिव्यांगों के कई सालों से हमारा फॉलोअप चालू है, हमेशा लड़ाई, धरना, मोर्चा सब कुछ हो गया। ठीक है, जब इन्होंने कायदा निकाला कि अब दिव्यांगों के लिए कुछ स्टॉल का किया जाएगा, तो हम काफी खुश हुए। अब जो हमको फॉर्म दिया गया, फॉर्म के हिसाब से यह था कि इनको प्रभाग क्रमांक डालना था, इनके सारे डॉक्यूमेंट लगाने थे, और इनको ये भी पूछा गया था कि आपको भाई कौन से एरिया में स्टॉल चाहिए, उस एरिया का नकाशा बना के दीजिए। नकाशा के साथ बकायदा सबमिट हुआ। कुछ दिन के बाद ये सुनने में आता है कि जिन्होंने पुराना अर्ज किया था उनका नाम पहले आएगा। तो ये लोग ने बोला चलिए, हमारा तो सब 10-10, 20-20, 15-15 साल पुराना अर्ज है। उसके बाद
कुछ दिन बाद पता चलता है लॉटरी सिस्टम के 8 दिन बाद कि जो 90% है 100% को तो दिया ही जाएगा, 90% टू 50% के अंदर जो लोग हैं उनका लॉटरी सिस्टम किया जाएगा। हमने बोला लॉटरी सिस्टम किया जाएगा, ये तो पहली बार हम सुन रहे, ठीक है, उसको भी हमने एक्सेप्ट किया। 2 दिन में इन्होंने ऐसा छुप छुप के सारा काम कर दिया, किसी एनजीओ वालों को बुलाया नहीं गया, किसी पत्रकार को बुलाया नहीं गया, एक फोटो सेशन हुआ वो भी कुछ नहीं। वहां पर अगर किसी को कोई चीज गलत लगती है तो वहां पर कोई कुछ बोलने का नहीं, सिर्फ अतिरिक्त आयुक्त बोलेंगे, एक हमारे संजय शिंदे जी हैं वो बोलेंगे, पुनीत जी बोलेंगे, हाँ योगेश गरज जी बोलेंगे, मनोहरकर सर बोलेंगे और कोई नहीं बोलने का, ठीक है। वहां पर लॉटरी सिस्टम पे स्कूल के कुछ बच्चों को बुलाया गया, उनके हाथ से लॉटरी सिस्टम कराई गई। लॉटरी सिस्टम में फिर ये बोला गया कि लोकेशन भी लॉटरी सिस्टम में निकलेगा, तो हमने बोला लोकेशन लॉटरी सिस्टम में निकलेगा तो कैसे होगा फिर। अब लोकेशन को लॉटरी सिस्टम में निकाला तो किसको किसके साथ जोड़ दिया। अब जो भाईंदर वेस्ट में रह रहा है दिव्यांग वो जाएगा घोड़बंदर, और जो ईस्ट में रह रहा है उसको डाल दिया नया नगर, किसको कहाँ डाल दिया, किसको कहाँ डाल दिया, मतलब घोड़बंदर वाले को डाल दिया भाईंदर वेस्ट में। कोई क्या लगता है कि ये कोई साजिश का है या इस तरीके से परेशान करने का तरीका है? देखिए दोनों भी चीजें हो सकती है कि बहुत लोग साजिश भी कर रहे हैं, नाम नहीं लूंगी मैं। कभी कभी कोई लेते हैं कि बड़े बड़े बैनर के तले वो लोग पद ले लेते हैं, बाद में अपने अपने चलाते हैं अधिकारियों के साथ, वो भी चीजें हुई। बहुत दिव्यांगों के पेट पे बाकायदा लात भी मारी गई, ठीक है, उनकी नीति वो जाने। दूसरी बात, अधिकारियों ने गुपचुप जो ये घाई घाई में काम कर दिया आचार संहिता के नाम पे, ये कहीं ना कहीं मुझे गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी शंका किसी को थी नहीं। इन्होंने दिव्यांग समिति तक बनाई है जिसमें 5 लोगों को शामिल किया गया है। समिति का गठन कैसा किया गया यह आज तक किसी दिव्यांग को पता नहीं है, संस्थाओं को कुछ बताया नहीं गया। अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो समिति के जो सदस्य चुने गए उनको बिठा के निर्णय ले, बाकायदा दिव्यांगों को बिठा के निर्णय ले। इन्होंने अपने हिसाब से अंधेरे में तीर मारा है, जो किसी भी हमारे मीरा भाईंदर के दिव्यांग को ये चीज मंजूर नहीं है। अब वो जब अपनी बात को रखने आ रहे हैं तो उनको बोले तुम 5 घंटा इधर बैठ के रहो या 10 घंटा बैठ के रहो, आपको जिधर बोला उधर ही जाना पड़ेगा। मतलब एक तरह की जबरदस्ती हुई। इनको अगर 2 पैर नहीं है कहाँ जाएंगे, इनके पास आंखें नहीं है कहाँ जाएंगे। आज के तारीख में 50 रुपए का 20 रुपए कमाना बहुत मुश्किल हो गया, मतलब 100-200 रुपए लोग जाने आने का दे, कमाए 2 रुपया भी नहीं, कौन जाएगा। अवैध स्टॉल की हम बात करते हैं, अवैध स्टॉल तो और बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि जिनको दूर दूर दिया वो खुद तो बैठेंगे नहीं, किसी और को बिठाएंगे, किसी और को बिठाएंगे तो गलत तरीके की मनमानी तब भी होगी। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन चाहता है ना कि उनके दिव्यांग स्टॉल पे कोई दूसरा बैठ के अपना भाड़ा खाए, क्योंकि कई दिव्यांग, मैं बोलती हूँ, परवाना मिलने के बावजूद जाएंगे नहीं और दूसरे लोग इसको हड़प लेंगे और गलत तरीके से चलाएंगे। ये मेरा आपका कहना है। यहाँ पे राज्य मंत्री का भी नहीं चल रहा, ना किसी का चल रहा है। अब जावेद शेख करके एक दिव्यांग है जिसका 2.5 महीने पहले स्टॉल उठाया गया था यहाँ से। अब यहाँ पर संजय धोंडे करके एक अधिकारी है, वो प्रभाग क्रमांक का, वो उठा के स्टॉल ले लिया। सारे प्रभाग अधिकारियों ने स्टॉल दे दिए दिव्यांगों के, वो अधिकारी देने को तैयार नहीं है। ये नूर जी यहाँ पे आई है, इनका तो कोई बनता ही नहीं है स्टॉल उठाने का। मैंने बकायदा स्टॉल डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात करके इनको स्टॉल लगा के दिया था। इनका बेटा 100% मंद है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो करके दिए। बुजुर्ग व्यक्ति भी सोचता मेरा परिवार चलाने ये मेहनत करता है, तब जाके इनके घर में 2 रुपए आता है तो ये कमा के अपने बच्चे को और अपने पत्नी को पाल रहे हैं। इनके स्टॉल को उठा के फेंक दिया गया। जब अधिकारी से बात करी तो अधिकारी को जवाब में बोलता मनोहरकर सरनकर कमिश्नर, अरे मिलना तो चाहिए अधिकारी। अधिकारी तो इतना रुखा रवैया अपना रहे दिव्यांगों के लिए कि मैं कभी सोच भी नहीं सकते। आज सारे मीरा भाईंदर के दिव्यांग परेशान है, कोई भी किसी को भी उन्होंने फुर्सत की सांस नहीं ली है। गलत तरीके की नीति हुई है इनके साथ।